चैनल आप देख रहे हैं सोशल अपडेट्स के साथ हमारा व्लॉग। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले कराची और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स किस शहर ने अदा किया है। 2024 का एफबीआई ने डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा टैक्स जो है पूरे पाकिस्तान से जमा हुआ है। वो उस पर पहला नंबर कराची का है जिसने 2522 अरब रुपए टैक्स जमा करके तमाम शहरों पर सबकत लिया है। इसकी जोग्राफियाई जो स्टैट्स है वो जारी किए गए हैं और उसके बाद जब उसको मजीद कैटेगराइज किया गया तो इनकम टैक्स की मद में कितना जमा हुआ है, सेल टैक्स की मद में कितना जमा हुआ है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी जमा हुई है उस पर हम बात करेंगे, उसको बताएंगे कि और बाकी लाहौर और इस्लामाबाद दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो जमा हुआ है। तो कराची में जो है हर साल सबसे ज़्यादा ही टैक्स जमा होता है। इस दफ़ा भी कराची ने जो कि वेंटिलेटर पर है, जो कि बीमार है, जो कि सहूलियात के फुकदान है, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से हो, दोनों जानते हैं कि वो अपने कामों को करने में नाकाम रहे हैं, नाअहल रहे हैं, लेकिन फिर भी टैक्स जो है वो इस हालत में कराची अगर सबसे ज़्यादा दे सकता है तो अगर उसको थोड़े से इंजेक्शन लगा दिए जाए, थोड़ा सा बूस्टर लगा दिया जाए, थोड़ा सा जो है सेहत बेहतर करने की कोशिश कर दी जाए तो आप अंदाजा करेंगे कितना टैक्स मजीद जमा हो सकता है और कितनी कारोबारी सरगर्मियां मजीद कराची के अंदर जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन हुक्मरान जो हमारे पुराने से पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड चल रहा है, पुराने बाबे गधे घोड़े और पॉलिसीज उनकी जिस तरह की है वो उसी डगर पर अब तक चल रहे हैं और उन्होंने ठान रखी है कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, सिंध की या वफाक की कोई भी हुकूमत आती है तो उसने निगलेक्ट करना होता है कराची को, क्योंकि उनका डायरेक्ट स्टेक नहीं लगता उधर से। हाँ, उनका कमाने का स्टेक लगता है लेकिन उनका रहने का, उनका रहन सहन उससे मुताबिकत नहीं रखता, उस कल्चर से, उस जिंदगी से जो अर्बन साइड है, रियल अर्बन साइड जो पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन हमारे बाबे जो है वो देही साइड के लोग हैं तो उनका मुताबिकत नहीं रखती, इस वजह से वो उसको प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन पैसे और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वहाँ जो है सारी की सारी जद्दोजहद जारी रखते हैं। तो बहरहाल इनकम टैक्स की मद में कराची से जो है वो तकरीबन इनकम टैक्स की मद में 1360 अरब रुपए से जायद की वसूलियाँ की गई है। लास्ट टैक्स ऑफिस कराची ने जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक, जबकि सेल्स टैक्स की मद में भी 1000 अरब रुपए से ऊपर की वसूलियाँ हुई हैं, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 13 करोड़ 63 लाख रुपए की जो है वो इनकम टैक्स जो है वो जमा किया गया। जबकि सेल्स टैक्स लाहौर की बात करें, लाहौर में जो है मजबूरी तौर पर 1400 अरब रुपए से जायद मालियत के महसूलात जो है वो वसूल किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद ने जो है वो 1164 अरब रुपए का मजबूरी तौर पर जो है वो टैक्स जमा किया है। तो तीन बड़े शहरों की जो टैक्स रिकॉर्ड थे वो आपको बताएं। इसमें तवज्जो तलब बात यह है कि लाहौर से 1402 अरब रुपए जमा हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद से 1164। लाहौर और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन में भी खासा फर्क है। कराची के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन लाहौर की है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब लाहौर का शहर है। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो लाहौर में खासा कम है इस्लामाबाद से कंपेरिजन के हिसाब से। लास्ट टाइम हमने एफबीआर का ही डेटा था जिसमें बताया गया था कि कराची की जो एक मार्केट थी उसका टैक्स भी पूरे लाहौर के इनकम टैक्स से ज्यादा था। तो बहुत सारी चीजें हैं टैक्स रिफॉर्म्स में। बहुत सारे लोग, हमें लगता है कि अर्बन शहरों में सब कुछ सही चल रहा है, टैक्स की मामला बेहतर चल रहे हैं, लेकिन अर्बन के अंदर भी जो है टैक्सेशन बहुत ज्यादा चोरी की जा रही है और बहुत से लोग जुगाड़े लगाकर ताल्लुकात की बिना पर बहुत सारे ऐसे जराए मौजूद है जिसकी वजह से टैक्स वो अदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये एक खबर थी जो बताना जरूरी थी कि इस दफा भी कराची को कोई सहूलियात नहीं दी गई, लेकिन टैक्स के नाम पर जो है वो बेशुमार पैसे जो है वो इकट्ठे किए गए। दूसरी जानिब इसी से जुड़ी हुई खबर कि अभी 3 दिन पहले आपने सुना होगा शाह फैसल कॉलोनी में जो है वो गटर में बच्चा मेन होल में गिरकर जो है वो जाबाक हो गया था। तो कराची जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार होता है, 5वां 6वां बड़ा शहर है, और उसके अंदर इस दौर में जब दुनिया सेटेलाइट की बात कर रही है, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, हमारे मसाइल इंटरनेट से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, हुकूमत बंद कर देती है तो मसला होता है। ये एक जेन्युइन इशूज है, जो टेक्नोलॉजी की बात है सारी, और उस दौर में हम मेन होल में बच्चा गिरने की खबर को कवर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक हरकत सिंध हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, मुर्तज़ाबाद की नहीं है। और सोने पर सुहागा मुर्तज़ाबाद साहब उस पर कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनका इमीडिएट जो बयान आया था कि हम तो लगा देते हैं ढक्कन, भाई आप ही की जिम्मेदारी है, आप ढक्कन लगा देते हैं तब भी नहीं लगाते, तब भी जब आप मेयर बनते हैं तो आप ये कहकर वोट नहीं लेते कि ये चीजें हमारे डोमेन में है और ये नहीं है, या ये कंटोनमेंट के इलाके हमारे डोमेन में नहीं है और ये वाले हैं। तो आप उनसे अपील करते हैं कि ये वाले इलाके वाले हमें वोट ना दें क्योंकि हम उनके काम नहीं करेंगे। ये चीजें आप जीतने के बाद करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। भाई वजीर आला आपका है, 16 साल से वजीर बल्दियात आपका है, कई साल से, अब आपका मेयर भी आ गया, अब कोई चीज बची नहीं है जहां से पीपल्स पार्टी ने कवर ना किया हो अपनी हुकूमत को। तो अब सब कुछ, जब आपको शौक था हर चीज लेने का, जाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके और सूबाई जो कानून है उनको चेंज करके, तो अब आप उसकी जिम्मेदारी लें पूरी, क्योंकि अब तो आपको पूरी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में हो चुका। तो हम टैक्स जो है वो 98% रेवेन्यू सिंध जो है वो कराची से ले रहा है और मेन होल वहीं के खुले हैं। अब इन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की है 1334। ये बताना जरूरी है कि मेन होल के लिए मुर्तज़ाबाद साहब का ऐलान करके गए कि एक हेल्पलाइन उन्होंने स्टार्ट की है, 1334 उसका नंबर है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। मेन होल जहां का भी खुला है, तो तमाम शहरी अगर उनके इलाकों में, अपने इलाकों में कोई मेन होल खुला है बहुत अरसे से और उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोई हेल्पलाइन पर जरूर कॉल करके उनको बताया। लेकिन उसका भी एक चक्कर यह है कि अभी हेल्पलाइन की खबर आ रही थी कि वहां पर उसकी जो है नंबर बंद है, अदायगियां उसकी पेमेंट हुई है, उस नंबर की अभी बाकी है, तो उस वजह से अभी वो फाल नहीं हुई है। तो वो आप सब ऐलान तो कर गए लेकिन उस लाइन को भी खुलवाना जरूरी है।
एक और खबर ये है कि अल्ताफ हुसैन के बहुत सारे बैनर जो है हमने स्टोरी की थी कि लगना शुरू हो गया। आयशा मंदिर पे एक बड़ा बोर्ड लगा था, उसके बाद कुरंगी में भी लगे थे, मुख्तलिफ इलाकों में लगे थे और उस पर कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इदारों की तरफ से रद्द अमल भी नहीं आया था। तो ये कहा जाता था कि शायद कोई स्पेस दी जा रही है। उसकी मुनासबत से एक और खबर है कि कुरंगी में जब उनके बैनर लगे तो कुछ लोगों ने निकाल के उसको जलाया और कुछ वीडियोज आई थी। वो किस पार्टी कहते कौन लोग थे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आफाक अहमद साहब ने उसकी बड़ी भरपूर अंदाज में मजम्मत की। फेसबुक के पेज पर भी उन्होंने कहा है कि आज अगर पोस्टर नहीं देखा जा रहा, तस्वीर नहीं देखी जा रही, तो कल को अगर कोई स्पेस मिलती है तो किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि अब आवाम जो है उनको सब्र का इम्तिहान मजीद ना लिया जाए। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और क्योंकि उनका जब से अल्ताफ हुसैन गया है कोई सियासी जो है वो खला इतना ज़बरदस्त पैदा हुआ है कि अब तक उसको फिल नहीं किया जा सकता। और ये हकीकत है कि अब तक वो फिल नहीं हुआ है सियासी खला। जिस तरह के मसाइल अब फेस करने पड़ रहे हैं नॉर्मल आम आवाम को, शायद अल्ताफ हुसैन के दौर में कुछ सियासी मसाइल जरूर हुआ करते थे, स्ट्राइक वगैरह के, वो सब सियासी पार्टियों के आपसी मामलात हुआ करते थे। आम आवाम कभी भी इस तरह के मसलों में नहीं फंसी कि पानी नहीं आ रहा या मोबाइल स्टैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई या दूसरे जो रोज़मर्रा के मसाइल है, तो उस पर जो है वो कंट्रोल रहता था। यूनिट सेक्टर अल्ताफ हुसैन एमकेएम की जो भी तंजीमी सरगर्मियाँ थी उसमें कम से कम वो सहूलियात तो पूरी प्रॉपर जो है वो मौजूद थी। इसी वजह से आज तक अल्ताफ हुसैन की जो है पॉपुलैरिटी यहाँ पर मौजूद है और वो ज़ाहिर जड़ों में यूनिट सेक्टर का निज़ाम बैठा हुआ था, हर आम आदमी उसका हिस्सा होता था। इस वजह से जो है वो आज भी कुछ लोग महसूस करते हैं कि वो जो मसाइल हैं वो दुगने हो गए हैं, तिगने हो गए हैं और सारे जो बदमाश हैं वो एक साथ जो है वो शहर के अंदर एंटर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अल्ताफ हुसैन को साइड लाइन कर दिया। तो बहरहाल ये कीदती आफाक अहमद ने भी मजम्मत की है दीगर कराची के ओवरऑल सूरत हाल किस तरफ जाती है वो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। खबर यही थी कि कराची की सबसे ज़्यादा टैक्स और सबसे कम सहूलियात और फिर मुर्तज़ा वहाब और मेयर और सिंध हुकूमत की नाअहलियाँ रोज़ बरोज़ एक नए अंदाज में आपके सामने आती है। कराची और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स किस शहर ने अदा किया है? 2024 का FBI ने डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज़्यादा टैक्स जो है पूरे पाकिस्तान से जमा हुआ है। वो उस पर पहला नंबर कराची का है जिसने 2522 अरब रुपए टैक्स जमा करके तमाम शहरों पर सबकत लिया है। इसकी जोग्राफियाई जो स्टैट्स है वो जारी किए गए हैं और उसके बाद जब उसको मजीद कैटेगराइज किया गया तो इनकम टैक्स की मद में कितना जमा हुआ है, सेल टैक्स की मद में कितना जमा हुआ है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी जमा हुई है उस पर हम बात करेंगे, उसको बताएंगे कि और बाकी लाहौर और इस्लामाबाद दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो जमा हुआ है। तो कराची में जो है हर साल सबसे ज़्यादा ही टैक्स जमा होता है। इस दफ़ा भी कराची ने जो कि वेंटिलेटर पर है, जो कि बीमार है, जो कि सहूलियात के फुकदान है, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से हो, दोनों जानते हैं कि वो अपने कामों को करने में नाकाम रहे हैं, नाअहल रहे हैं। लेकिन फिर भी टैक्स जो है वो इस हालत में कराची अगर सबसे ज़्यादा दे सकता है तो अगर उसको थोड़े से इंजेक्शन लगा दिए जाए, थोड़ा सा बूस्टर लगा दिए जाए, थोड़ा सा जो है सेहत बेहतर करने की कोशिश कर दी जाए तो आप अंदाज़ा करें कि कितना टैक्स मजीद जमा हो सकता है और कितनी कारोबारी सरगर्मियाँ मजीद कराची के अंदर जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन हुक्मरान जो हमारे पुराने से पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड चल रहा है, पुराने बाबे गधे घोड़े और पॉलिसीज़ उनकी जिस तरह की है वो उसी डगर पर अब तक चल रहे हैं और उन्होंने ठान रखी है कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, सिंध की या वफाक की कोई भी हुकूमत आती है तो उसने निगलेक्ट करना होता है कराची को, क्योंकि उनका डायरेक्ट स्टेक नहीं लगता उधर से। हाँ, उनका कमाने का स्टेक लगता है लेकिन उनका रहने का, उनका रहन सहन उससे मुताबिकत नहीं रखता, उस कल्चर से, उस ज़िंदगी से जो अर्बन साइड है, रियल अर्बन साइड जो पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन हमारे बाबे जो है वो देही साइड के लोग हैं तो उनका मुताबिकत नहीं रखती, इस वजह से वो उसको प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन पैसे और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वहाँ जो है सारी की सारी जद्दोजहद जारी रखते हैं। तो बहरहाल इनकम टैक्स की मद में कराची से जो है वो तकरीबन इनकम टैक्स की मद में 1360 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ की गई है। लास्ट टैक्स ऑफिस कराची ने जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक, जबकि सेल्स टैक्स की मद में भी 1000 अरब रुपए से ऊपर की वसूलियाँ हुई हैं, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 13 करोड़ 63 लाख रुपए की जो है वो इनकम टैक्स जो है वो जमा किया गया। जबकि सेल्स टैक्स लाहौर की बात करें, लाहौर में जो है मजबूरी तौर पर 1400 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के महसूलात जो है वो वसूल किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद ने जो है वो 1164 अरब रुपए का मजबूरी तौर पर जो है वो टैक्स जमा किया है। तो तीन बड़े शहरों की जो टैक्स रिकॉर्ड थे वो आपको बताएं। इसमें तवज्जो तलब बात यह है कि लाहौर से 1402 अरब रुपए जमा हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद से 1164। लाहौर और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन में भी खासा फर्क है। कराची के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन लाहौर की है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब लाहौर का शहर है। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो लाहौर में खासा कम है इस्लामाबाद से कंपेरिजन के हिसाब से। लास्ट टाइम हमने FBI का ही डेटा था जिसमें बताया गया था कि कराची की जो एक मार्केट थी उसका टैक्स भी पूरे लाहौर के इनकम टैक्स से ज़्यादा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स रिफॉर्म्स में बहुत सारे लोग, हमें लगता है कि अर्बन शहरों में सब कुछ सही चल रहा है, टैक्स की मामला बेहतर चल रहे हैं, लेकिन अर्बन के अंदर भी जो है टैक्सेशन बहुत ज़्यादा चोरी की जा रही है और बहुत से लोग जुगाड़े लगाकर ताल्लुकात की बिना पर बहुत सारे ऐसे जराए मौजूद हैं जिसकी वजह से टैक्स वो अदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये एक खबर थी जो बताना ज़रूरी थी कि इस दफ़ा भी कराची को कोई सहूलियात नहीं दी गई, लेकिन टैक्स के नाम पर जो है वो बेशुमार पैसे जो है वो इकट्ठे किए गए। दूसरी जानिब इसी से जुड़ी हुई खबर कि
अभी 3 दिन पहले आपने सुना होगा शाह कॉलोनी में जो है वो गटर में बच्चा मेन होल में गिरकर जो है वो जाबाक हो गया था। तो कराची जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार होता है, 5वां 6वां बड़ा शहर है, और उसके अंदर इस दौर में जब दुनिया सेटेलाइट की बात कर रही है, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, हमारे मसाइल इंटरनेट से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, हुकूमत बंद कर देती है, तो मसला होता है। ये जेन्युइन इशूज़ है, जो टेक्नोलॉजी की बात है सारी, और उस दौर में हम मेन होल में बच्चा गिरने की खबर को कवर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक हरकत सिंध हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, मुर्तज़ाबाद की नहीं है। और सोने पर सुहागा मुर्तज़ाबाद साहब उस पर कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनका इमीडिएट जो बयान आया था कि हम तो लगा देते हैं ढक्कन, भाई आप ही की जिम्मेदारी है, आप ढक्कन लगा देते हैं तब भी, नहीं लगाते तब भी। जब आप मेयर बनते हैं तो आप ये कहकर वोट नहीं लेते कि ये चीजें हमारे डोमेन में है और ये नहीं है, या ये कंटोनमेंट के इलाके हमारे डोमेन में नहीं है और ये वाले हैं। तो आप उनसे अपील करते हैं कि ये वाले इलाके वाले हमें वोट ना दें, क्योंकि हम उनके काम नहीं करेंगे। ये चीजें आप जीतने की बात करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। भाई वजीर आला आपका है, 16 साल से वजीर बल्दियात आपका है, कई साल से, अब आपका मेयर भी आ गया, आपको लूप, अब कोई चीज बची नहीं है जहां से पीपल्स पार्टी ने कवर ना किया हो अपनी हुकूमत को। तो अब सब कुछ, जब आपको शौक था हर चीज लेने का, जाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके और सूबाई जो कानून है उनको चेंज करके, तो अब आप उसकी जिम्मेदारी लें पूरी पूरी, क्योंकि अब तो आपको पूरी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई हो चुका। तो हम टैक्स जो है वो 98% रेवेन्यू सिंध जो है वो कराची से ले रहा है और मेन होल वहीं के खुले हैं। अब इन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की है 1334। ये बताना जरूरी है कि मेन होल के लिए मुर्तज़ाबाद साहब का ऐलान करके गए कि एक हेल्पलाइन उन्होंने स्टार्ट की है, 1334 उसका नंबर है, जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। मेन होल जहां का भी खुला है, तो तमाम शहरी अगर उनके इलाकों में, अपने अपने इलाकों में कोई मेन होल खुला है बहुत अरसे से और उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोई हेल्पलाइन पर जरूर कॉल करके उनको बताया। लेकिन उसका भी एक चक्कर यह है कि अभी हेल्पलाइन की खबर आ रही थी कि वहां पर उसकी जो है नंबर बंद है, अदायगियां उसकी पेमेंट हुई है, उस नंबर की अभी बाकी है, तो उस वजह से अभी वो फाल नहीं हुई है। तो वो आप ऐलान तो कर गए, लेकिन उस लाइन को भी खुलवाना जरूरी है। एक और खबर यह है कि अल्ताफ हुसैन के बहुत सारे बैनर जो है हमने स्टोरी की थी कि लगना शुरू हो गया। आयशा मंदिर पे एक बड़ा बोर्ड लगा था, उसके बाद कुरंगी में भी लगे थे, मुख्तलिफ इलाकों में लगे थे, और उस पर कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इदारों की तरफ से रद्द अमल भी नहीं आया था। तो ये कहा जाता था कि शायद कोई स्पेस दी जा रही है। उसकी मुनासबत से एक और खबर है कि कुरंगी में जब उनके बैनर लगे तो कुछ लोगों ने निकाल के उसको जलाया और कुछ वीडियोज आई थी, और किस पार्टी कहते कौन लोग थे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आफाक अहमद साहब ने उसकी बड़ी भरपूर अंदाज में मजम्मत की। फेसबुक के पेज पर भी उन्होंने कहा है कि आज अगर पोस्टर नहीं देखा जा रहा, तस्वीर नहीं देखी जा रही, तो कल को अगर कोई स्पेस मिलती है तो किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि अब आवाम जो है उनको सब्र का इम्तिहान मजीद ना लिया जाए। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और क्योंकि उनका जब से अल्ताफ हुसैन गया है कोई सियासी जो है वो खला इतना ज़बरदस्त पैदा हुआ है कि अब तक उसको फिल नहीं किया जाता। और ये हकीकत है कि अब तक वो फिल नहीं हुआ है सियासी खला। जिस तरह के मसाइल अब फेस करने पड़ रहे हैं नॉर्मल आम आवाम को, शायद अल्ताफ हुसैन के दौर में कुछ सियासी मसाइल जरूर हुआ करते थे, स्ट्राइक वगैरह के, वो सब सियासी पार्टियों के आपसी मामला हुआ करते थे। आम आवाम कभी भी इस तरह के मसलों में नहीं फंसी कि पानी नहीं आ रहा, या मोबाइल स्टैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई, या दूसरे जो रोज़मर्रा के मसाइल है, तो उस पर जो है वो कंट्रोल रहता था। यूनिट सेक्टर अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम की जो भी तंजीमी सरगर्मियाँ थी उसमें कम से कम वो सहूलियात तो पूरी प्रॉपर जो है वो मौजूद थी। इसी वजह से आज तक अल्ताफ हुसैन की जो है पॉपुलैरिटी यहाँ पर मौजूद है, और वो ज़ाहिर जड़ों में यूनिट सेक्टर का निज़ाम बैठा हुआ था, हर आम आदमी उसका हिस्सा होता था। इस वजह से जो है वो आज भी कुछ लोग महसूस करते हैं कि वो जो मसाइल हैं वो दुगने हो गए हैं, तिगने हो गए हैं, और सारे जो बदमाश हैं वो एक साथ जो है वो शहर के अंदर एंटर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अल्ताफ हुसैन को साइड में लाइन कर दिया। तो बहरहाल ये चीज़ थी। आफाक अहमद ने भी मजम्मत की है दीगर कराची की ओवरऑल सूरत हाल किस तरफ जाती है वो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। खबर यही थी कि कराची की सबसे ज़्यादा टैक्स और सबसे कम सहूलियात, और फिर मुर्तज़ा वहाब और मेयर और सिंध हुकूमत की नाअहलियाँ रोज़ बरोज़ एक नए अंदाज में आपके सामने आती है।